Problem 4-116. We have two forces acting at various points on the pipe assembly as shown to you. You need to replace the force system acting on the pipe assembly by a single resultant force and couple moment acting at point O. We need to express the result in terms of Cartesian vector notation. वो automatically कार्टेशियन नोटेशन में ही आएगा जब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे. दोनों फोर्सेस ऑलरेडी हमें कार्टेशियन नोटेशन में दी हुई हैं, तो वी कैन डायरेक्टली यूज एफ आर विच इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2. तो अगर हम इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करें तो हमारे पास F1 प्लस F2 क्या आता है, -30i हो जाएगा. इसी तरह प्लस 15j हो जाएगा और प्लस 45k. ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO? ये कैसे फाइंड करेंगे? इसमें अप्लाइड कपल कोई नहीं है तो समेशन m लिखने की जरूरत नहीं है. इट वुड बी डायरेक्टली समेशन MO. आपके पास दो अदद फोर्सेस हैं. यू नीड टू डिफाइन पोजीशन वेक्टर. सपोज आप कहते हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर R1 एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर R2. सो इट इज गोइंग टू बी R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2. ठीक है. अब इसमें हम डिटर्मिनेंट वाली अगर फॉर्म यूज करें IJK, तो R1 के क्या कंपोनेंट्स आते हैं? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ R1? 1.5 to 0. So 1.5 to 0 are going to be the components of R1. Okay, force already हमें given है -20, -10 और 25 की फॉर्म में. Okay, what about R2 components? 1.54 is 1.5 4 1.5, 4, 2. and 2, not 0. So 1.5, 4 and 2 are going to be the components. और मेरे पास यहाँ force -10, 25 और 20 के तौर पे given है. So once I expand these determinants, the resultant force, the resultant moment MRO would comes out to be 80i minus 87.5j plus 102.5k. So मैं इन दोनों forces के बजाय इस सिस्टम को reduce कर सकता हूँ to a single resultant force FR and a single resultant moment MRO. ठीक है. Is this point clear to all of you? टॉपिक समझ आ गया है? कोई क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के हवाले से अगर है तो काइंडली आप अभी जो है वो पूछ सकते हैं.